आदाब दोस्तों, मैं हूं यम वाजिद। प्रोग्राम हमारे मसाइल में आज हमारे साथ मौजूद हैं समाजी जहदकार, अइमवा के कौमी सदर और शहर हैदराबाद की हर दिल अजीज शख्सियत जनाब शमशाद कादरी साहब, जिनसे हम बात करेंगे हमारे मसाइल पर। यानी कि इसका मतलब ये है कि अवामी मसाइल पर। अवामी मसाइल क्या हैं? बेरोज़गारी और इंसान के लिए खाने की दिक्कत, महंगाई और ये तमाम चीज़ें लोगों की कमर तोड़ कर रख चुके हैं। तो ऐसे में जबकि TSMFC की जानिब से खर्राजात की स्कीम शुरू की जाने वाली है, इस पर हम बात करेंगे और नौजवानों को ये समझाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह इस स्कीम से इस्तेफ़ादा हासिल किया जा सकता है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे शमशाद कादरी साहब से। कादरी साहब, अस्सलाम वालेकुम। कादरी साहब, TSMFC की जानिब से स्कीम निकाली जा रही है, लेकिन उससे क़ब्ल उबैदुल्लाह कोतवाल ने एक प्रेस मीट करते हुए लोगों में गलत पैगाम पहुंचाने की कोशिश की है। इतनी जल्दी उन्हें क्या थी कि वो प्रेस मीट करते और लोगों को बताते कि स्कीम 15 तारीख से शुरू हो रही है, जबकि ये तमाम बातें झूठ पर मबनी हैं। अभी तक न कोई एलामिया है और न ही किसी किस्म की कोई इत्तला है। तो ऐसे में आप क्या समझते हैं कि ये लोग जो TSMFC के चेयरमैन हैं उबैदुल्लाह कोतवाल, ये आपकी नज़र में जिम्मेदार शख्स हो सकते हैं जो झूठ फैलाने में मसरूफ़ है? बहुत बहुत शुक्रिया वाजिद साहब। हमेशा आपने अवामी मसाइल को उठाने की कोशिश की है और मैंने भी हमेशा इस बात की कोशिश की है कि जो अवाम के मसाइल हैं, आप जिस तरह से आप दिलचस्पी रखते हुए अवाम के सामने पेश करने की आप कोशिश करते हैं, काबिल मुबारकबाद है पैगाम टीवी और वाजिद साहब जो चीफ एडिटर हैं यहाँ के। खुसूसी तौर पे जैसा कि वाजिद साहब अभी आपने बात कहा उबैदुल्लाह कोतवाल, तो मैं उनकी काबिलियत काबिल हैं या नहीं है या वो काम करने के काबिल हैं, मैं क्रिटिसाइज तो इस बात से भी नहीं करना चाहूँगा कि हो सकता है वो काबिल भी होंगे, हो सकता है वो काबिल नहीं भी होंगे। मगर सवाल ये पैदा होता है वाजिद साहब कि इससे पहले भी हम आप इस मामले में डिस्कस कर चुके हैं, किसी भी स्कीम का मामला हो, चाहे वो बेरोज़गारी दूर करने का मामला हो, फाइनेंस कॉर्पोरेशन से लोन का मामला हो, मशीनें तक़सीम करने का मामला हो, ख़वातीन को अपने ख़दमों पे खड़ा करने का मामला हो, इन सब चीज़ों का जो हम हमेशा से एक हमारी तजवीज़ हमेशा से गवर्नमेंट के सामने हम ये पेश करने की कोशिश करते हैं और हो सकता है कि हमारी आवाज़ हुकूमत तक भी पहुँचे। मिस्टर रेवंत रेड्डी तो को भी ये जान लेना ज़रूरी है कि किसी भी स्कीम को शुरू करने से पहले, जैसा कि अभी आपने एक बात कही कि मुझे हैरत इस बात की है वाजिद साहब, उबैदुल्लाह कोतवाल साहब शायद कल या परसों कल के दिन महबूब नगर में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सबसे पहले तो मैं मिस्टर उबैदुल्लाह कोतवाल से और वहाँ के कांग्रेस पार्टी ये सवाल करना चाहूँगा कि जब का आपका हेडक्वार्टर हैदराबाद है, जब का हेड ऑफिस आपका जो है माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन का ऑफिस हज हाउस में आपका ऑफिस है, तो अगर किसी चीज़ की भी आपके जो है अनाउंसमेंट करना है, आप अपने ऑफिस में बैठ के कर सकते थे, अपने ऑफिस से बात कर सकते थे। खैर ठीक है, आप वहाँ से भी किए, मगर मुझे ये बात ये समझ में नहीं आई वाजिद साहब कि ये जो 6000 करोड़ जो मंजूर किए गए हैं, उसमें एक बात के तज़ाद मुझे नज़र आया और मैं समझता हूँ कि अखबार में एक है और आप राजीव युवा शक्ति आप बोले, जी, राजीव युवा शक्ति बोले और मिस्टर आमिर अली खान MLC, जी, एक काबिल मैंने कल एक प्रोग्राम भी बनाया था, आपने बनाए थे, तो उन्होंने शायद कुछ और नाम दिया, राजीव युवा विकासम। राजीव युवा विकासम जो है आमिर अली खान साहब MLC का मतलब बड़ा होता है, बड़े पोस्ट पे रहते हैं। तो ये सब बातों का अनाउंसमेंट करने से पहले, अखबार में देने से पहले मिस्टर आमिर अली खान आपको भी ये सोच लेना चाहिए, आप अपने एडिट आप नहीं, इस वक्त लोगों में एक बेयकीनी का एहसास नहीं है, वही है इसमें कि ये स्कीम का नाम सही है जो कोतवाल कहते हैं या फिर आमिर अली खान कहते हैं। तो अब इसका जवाब तो मिस्टर उबैदुल्लाह कोतवाल देना चाहिए या मिस्टर MLC आमिर अली खान देना चाहिए कि भाई जब आप ही के बयानों में, दोनों भी कांग्रेस पार्टी के हैं, वो चेयरमैन हैं, आप जो है MLC हैं कांग्रेस पार्टी के, वो भी बड़ी मुश्किल से एक को जो है मिला गया है, तो फिर आप दोनों पहले बातचीत कर लेना चाहिए कि कौन सी स्कीम का नाम क्या है, किस तरीके से आवाम के सामने जाना है। कितनी शर्म की बात है, वहाँ युवा शक्ति बोलते हैं, अब यहाँ युवा जो है आप अपने अंदाज में एक बयान करते हैं। तो इन सब बातों को जो है नज़र में रखते हैं, मैं नहीं समझता कि
मिस्टर कोतवाल ने किस अंदाज में अनाउंसमेंट कर दिया, जबकि अभी उनसे कुछ बातचीत हुई हमारी आज ही। क्या थी? जल्दी क्या थी, आज उनसे हमसे बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि भाई हमने उनसे कहा कि आपने बात कही थी कि 15 तारीख से जो है वेबसाइट शुरू हो रही है। अब जब आपसे हम ये बात किए, अभी थोड़ी देर पहले उनसे मेरी बात हुई, तो उन्होंने ये कहा कि नहीं, इसका जो है वेबसाइट को इनाग्रेशन कल हमारे चीफ मिनिस्टर साहब कर रहे हैं, पीर के दिन। तो फिर बड़ी एक मज़ाक़ बात हो गई वाजिद साहब कि आप ये अनाउंसमेंट होने से पहले आज वेबसाइट खुल जा रही है, फिर हमारे आमिर अली खान साहब जो है हमारे पास जो है रहनुमाई की जाएगी। किस चीज़ की रहनुमाई की जाएगी, किस चीज़ की रहनुमाई की जाएगी? मुझे ऐसा महसूस होता है कि सिर्फ ये लोग, चाहे उबैदुल्ला कोतवाल हो, चाहे एमएलसी मिस्टर आमिर अली खान हो, हम दो टोक बात करने वाले हैं। हमको ये खुशामद पसंद आना रवैया बिल्कुल पसंद नहीं आता। अगर वाकई आपको काम करना है मिस्टर आमिर अली खान, मिस्टर उबैदुल्ला कोतवाल, दो टोक रहिए, अल्लाह से डरिए और आवाम की खिदमत के जज्बे से जो है बेबाकाना जो है अंदाज में, चाहे चीफ मिनिस्टर हो, चाहे राहुल गांधी हो, बात करते हुए माइनॉरिटी के फलाह बहबूद के लिए आपको बात करना है, ना कि चापलूसी करते हुए, ना कि खुशामद पसंदी करते हुए। जी, खादे साहब, मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा। देखिए, मेरे सवाल बहुत ही खफीफ होते हैं, हल्के से होते हैं, तो मैं ये चाहता हूँ कि आवाम को उसका मतलब समझ में आए। तो मैं आपसे एक छोटा सवाल पूछूंगा। भाई साहब, आपको किसी ओहदे पर बिठा दिया जाए तो आप अपनी मनमानी करेंगे? कैसा करेंगे? हाँ? तो जिस तरीके से इन्हें एमएफसी का जो बनाया गया है चेयरमैन, उसके बाद ये आकर लोगों के सामने वक्त से पहले बयान देते हैं कि राजू युवा शक्ति स्कीम के तहत ये दिया जा रहा है, वो दिया जा रहा है, 10 लाख दिए जा रहे हैं। पेपर में कहा जाता है कि 3 लाख। साहब, आप बताइए 3 लाख में होता क्या है? पहले तो गलती ये लोगों की है कि इन लोगों ने वजीर आला रेवंत रेड्डी की शान में खसीदे पढ़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने जो 5 मिनट की प्रेस मीट की, उसमें ज्यादा तारीफ रेवंत रेड्डी की ही थी। ठीक है, थी। अब आप मुझे ये बताइए खालिद साहब, तारीफ करने से मुसलमानों के मसाइल तो हल नहीं होंगे। और रही दूसरी बात कि मुसलमानों के मसाइल ज्यादा हैं, हल बड़े कम हैं। आप देखिए, 3 लाख रुपए अगर कोई स्कीम दी जाती है जो 60% सब्सिडी के साथ में, तो 3 लाख में वो करेगा क्या? क्या कारोबार करेगा बताइए आप? इससे तो उद भी नहीं जलेगा। तो आप बताइए कि कम से कम ये जो स्कीम है कितने लाख की होनी चाहिए? तो सबसे पहले तो वाजिद साहब, ये जो स्कीम का अनाउंसमेंट हुआ है, अभी इसकी कोई क्लियर पिक्चर आपके सामने नहीं है। बिल्कुल नहीं। क्योंकि अब हम उससे पहले उनसे कुछ सवाल करना है, उनसे पूछना है, ये मुझे कुछ समझ में इस बात से बात नहीं आ रही है कि 6000 करोड़ आपने मंजूर कर दिए 4 कारपोरेशन के लिए, जिसमें मुस्लिम माइनॉरिटी, बीएससी, कहीं ईसाई है, एससी, बीसी, एसटी कारपोरेशन, बीसी कारपोरेशन, कहते हैं बीसी सब मिला के बोले 6000 करोड़ का मामला। यानी कि उन्हें खुद नहीं मालूम। उनको खुद ने माना 6000 करोड़। तो अब इसमें जो है बेरोजगार नौजवान उन्होंने कहा। तो वाजिद साहब, सबसे अहम बात हमको ये जानना जरूरी है, बेरोजगार नौजवान और खवातीन। एक तालिब इल्म जो फार्मेसी में पढ़ा है, अगर वो मेडिकल हॉल डालना चाहे तो 3 लाख में मेडिकल पढ़ बिल्कुल बिल्कुल नहीं पढ़ सकता। देखिए, अब मैं आपको उसी जाने आ रहा था कि मई क्वालिफिकेशन, आप जो है बेरोजगार नौजवान है, बेरोजगार नौजवान बात जो है बड़ी सी बड़ी डिग्री भी हासिल करके वो लोग आज बेरोजगार है। जी बिल्कुल। तो अब जैसा कि आप फार्मेसी की बात की है, किसी डॉक्टर की बात है, या किसी और जो है हॉस्पिटल खोलने की बात है, या किसी जो है कॉर्पोरेट हॉस्पिटल खोलने की बात है, ये तमाम चीज़ें हैं। बेरोजगार नौजवान बहुत हैं आजकल, डॉक्टर भी बेरोजगार है, नौजवान इंजीनियर भी हैं, और दूसरे बहुत से बेरोजगार नौजवान हैं जो 10th क्लास पास करने के बाद, या इंटरमीडिएट पास करने के बाद, या जो है ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद। तो इन सब चीज़ों का खुलासा जब ही हो पाएगा वाजिद साहब, जब इलामिया जारी होगा कि उसमें क्या क्या शराइत उन्होंने रखी हैं, किन बेरोजगार नौजवानों को वो लोग जो है इमदाद देना चाहते हैं, खवातीन और नौजवानों को। तो अब इसमें जो है जिस तरीके से उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिस्टर उबैदुल्ला कोतवाल ने बात कही, 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख और 10 लाख की बात कही। अब उसकी दूसरी जानिब तस्वीर का दूसरा रुख देखिए, मिस्टर एमएलसी मिस्टर आमिर अली खान ने पेपर में आता है कि 3 लाख रुपए देंगे, हम उनकी रहनुमाई करेंगे। तो मिस्टर यहाँ एमएलसी, मैं आपसे सवाल करना चाहूंगा आमिर अली खान साहब, कि
क्या 3 लाख आपने जो बात कही सही है, या फिर उबैदुल्ला साहब ने जो 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख और 10 लाख की बात सही की है? ज़रा मिस्टर आमिर अली खान, आप एमएलसी हैं, इतना बड़ा पोस्ट आपको इतना बड़ा पोस्ट जब आपको मिला है, तो क्या आपको अपना जो है प्रेस्टीज कायम रखने की ज़रूरत नहीं है? आप अपने पेपर में जो है 3 लाख लिखते हैं, और चेयरमैन जो है 10 लाख, 5 लाख, 4 लाख की बात करते हैं। तो सबसे पहले मिस्टर आमिर अली खान, मैं ये बात आपसे ये कहना चाहूँगा कि एमएलसी की पोस्ट की इज़्ज़त रखते हुए, आप अपनी इज़्ज़त रखते हुए फौरी तौर पर एक तस्हीह बयान जो है जारी कीजिए, और जारी करते हुए तमाम खुलासा, कल आज तो आपका जो है वेबसाइट खुली नहीं, वो बात गलत हो गई। कल जब चीफ मिनिस्टर उसका जो है इनॉग्रेशन करेंगे, जब उसको जो है वेबसाइट जो शुरू होगी, तो उसका तमाम चीज़ों का जायज़ा लेते हुए आप अपने अखबार के ज़रिए हो, या फिर मिस्टर उबैदुल्ला कोतवाल, आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते हुए तमाम शराइत जो उस पे आयद की जा रही हैं, तो उसको जब तक आप जो है शराइत आपके पास नहीं आएंगी, जब तक जो है तखमीना आप जो है नहीं लगाया जाएगा कितने नौजवानों को आगे प्रेस में क्योंकि जबकि अभी जो है अनाउंसमेंट ही स्कीम का नहीं हुआ था, तो इससे पहले आप ये, मैं समझता हूँ वाजिद साहब, सिर्फ चीफ मिनिस्टर की जो है तारीफ करने के लिए ये बात की, जहनी दीवालेपन की बात है। अब चीफ मिनिस्टर की तारीफ करना कि हमारे सीएम साहब ये करें, केसीआर के जमाने, अरे केसीआर के जमाने का तो छोड़ दो, केसीआर क्या करा क्या नहीं, गुजरी बातें हैं। अब आपकी हुकूमत है, आप आगे क्या करने वाले हैं, क्या जो है आवाम की भलाई के लिए काम करने वाले हैं, ये लाहेमाल आप तैयार कीजिए। पिछली बातों का रोना रोने से कुछ बात होने वाली नहीं है। 6,000 करोड़ में आप कितने लाख नौजवानों को जो है रोजगार मुहैया करेंगे, कितने लोगों को आप उनके खदमत पे खड़ा करेंगे, ये तो आपका अपना जो है नजरिया है। और ये जो है, मैं ये समझता हूँ कि ये सिर्फ तशरीह के खातिर, और वजीर आला ने बहुत बड़ा काम किया है। कितना बड़ा काम किया है ये आपको भी मालूम है, वजीर आला को मालूम, कल आपको हमको मालूम होगा। और उसके साथ साथ वाजिद साहब, ये बात मैं खास तौर से, इससे पहले भी मैंने बात कही, 6,000 करोड़ की आपने बात की, 4 कॉरपोरेशन की यहाँ बात आ रही है, तो फिर इसमें अलग अलग कॉरपोरेशन को अलग अलग बजट आपको सैंक्शन करना पड़ेगा ना, अलग अलग तरीके से। बिल्कुल करना पड़ेगा। फिर माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन को कितना आएगा, क्रिश्चियन का, और आपके जो है एससी एसटी बीसी को कितना आएगा, तो इन तमाम चीज़ों का जायजा लेने के बाद ही अनाउंसमेंट होता, तो मैं समझता हूँ कि ये एक काबिल तारीफ और काबिल तहसीन बात होती थी। बिल्कुल हम जो है तनखीद बराए तनखीद नहीं, तनखीद बराए तामीर, और हमारी तारीफ व्यक्त करते हैं मिस्टर उबैदुल्ला कोतवाल साहब, मिस्टर आमिर अली खान एमएलसी। हम आप पे तनखीद नहीं कर रहे हैं, हम आपको एक तजवीज़ पेश कर रहे हैं, और अखलाकी तौर पर भी आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि आप फौरी तौर पर कल का जो बयान है और वो मिस्टर उबैदुल्ला कोतवाल का जो बयान है, उन दोनों को जो है देखने से, जो दोनों बयानों में जो तज़ाद है, उसकी फौरी तौर पर तस्वीर करते हुए आवाम में जो तस्वीर फैलेगी उसको दूर करने की कोशिश करने की जिम्मेदारी मिस्टर आमिरुल्लाह खान आपकी है, और मिस्टर कोतवाल। खादी साहब, आपने देखा होगा, आपने तो कई गवर्नमेंटें देखी हैं, कई हुकूमतें देखी हैं, और आप कई सियासी लोगों से राब्ते में भी रहे हैं। जहाँ तक मेरी उम्र का ताल्लुक़ है, जहाँ तक मेरा एखान है, जहाँ तक मैं समझता हूँ खादी साहब, मैंने हर दौर में ये देखा है कि मुसलमानों के साथ हमेशा हुकूमतों ने नाइंसाफ़ी की है। अब देखिए, क़र्ज़ों के नाम पर उन्हें रिक्शे दिए गए, उन्हें ऑटोज़ दिलाए गए, उन्हें बंडियाँ दिलाई गईं, लेकिन आपने कभी सुना है कि किसी तालीम याफ्ता शख्स को दवाखाना बना कर दिया है? कभी आपने ये सुना है कि किसी फार्मासिस्ट को उन्होंने मेडिकल हॉल डाल कर दिया है? इन्होंने ड्राइवर को ऑटो रिक्शा दिला दिया, या ड्राइवर कम ओनर करके कार दिला दिया, यानी कि इन्हें पसमानदगी से ऊपर आने की ये लोग इजाज़त ही नहीं दे रहे हैं, तो ऐसी स्कीमें निकाल रहे हैं। तो अब जबकि ये 3 लाख की स्कीम है, 3 लाख में कुछ होने वाला नहीं है, तो ऐसे में ये 3 लाख उन्हें ही मिलेंगे जो इनके रिश्तेदार हैं, और वो ये खा के मुंह पोंछ लेंगे, बस खत्म। तो ऐसी चीज़ें हमारे समाज में जब बढ़ती हैं तो कौमों का ज़वाल मुमकिन है। तो खाली साहब, मैं कहना ये चाहता हूँ कि देखिए, ये स्कीम तो कल से शुरू होगी शायद, ये हमें भी पता नहीं, लेकिन मैंने लोगों से हमेशा कहा है खालिद साहब कि आप सवाल करने की आदत डालिए। खादी साहब आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं। देखिए, गुर्बत फैलते जा रही है और हमारे आंगनों में रक़्स करना है। ऐसे में गरीब अफराद को चाहिए कि वो एकजुट होकर मैदान में उतरें, खादी साहब से राब्ता करें, हमसे राब्ता करें। हम
एहतजाज करते हुए आपके मुतालिबात को पूरा करने के लिए आगे आएंगे। ये हमारा आप लोगों से वादा है। मगर मैं आपसे कहता हूं कि आप सवाल करने की आदत डालिए। क्यों डालिए? जब तक आप नहीं पूछेंगे कि क्यों, अब जैसे कि छोटी सी बात है, उबैदुल्लाह ने कहा 10 लाख, तो मैंने इस पर सवाल उठाया। क्यों उठाया? आप लोगों के लिए उठाया मैंने आवाज़, आप लोगों के लिए मैंने ये आवाज़ उठाई। आमिर अली खान ने 3 लाख लिखा, मैंने वो भी आपको सुनाया, बताया। पूरी तरह से तफ्तीश के बाद मैंने ये न्यूज़ आप तक पहुंचाई है। तहकीक करने के बाद ये न्यूज़ मैंने आप तक पहुंचाई है। तो ऐसे में आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप ऐसी न्यूज़ों को देखा करें और आप सवाल करने की आदत डालें। काजी साहब, अब यहाँ आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा। हुकूमत आए 11 या 12 महीने या 1.5 साल तक का शायद वक्फा गुजर चुका है, लेकिन अभी तक कोई भी मुस्लिम वजीर को काबीना में दाखिल नहीं किया गया। तो मैं समझता हूँ शायद कि अगर मुसलमान ना ही रहे तो बेहतर है, क्योंकि आजकल चर्चा है इस बात का, क्यों नहीं है मुस्लिम वजीर। आप देखिए, पिछली हुकूमतों में कई वजीर आए चले गए, लेकिन उन्होंने कभी मुसलमानों के फलाह और बहबूद के लिए कोई काम नहीं किया। तो ऐसे में आप क्या सोचते हैं कि मुस्लिम वजीर को रखें या मुस्लिम मुशीर को रखें या फिर किसी और को रखें? ये लोग, जो बड़ा वजीर होता है जिसे वजीर आला कहते हैं, वो ये तमाम लोग उसके चापलूस बन जाते हैं। तो ऐसी चापलूसी करने से अच्छा है कि वो जहर खाकर मर जाएं। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि क्या क्या करें इस मामले में कि मुसलमान वजीर को रखा जाए, तो कैसे वजीर को रखा जाए? और लोग एक तरह से निशाना लगा रहे हैं, यानी कि क़ियास आराई कर रहे हैं कि बोलते हैं कि आमिर अली खां को दिया जाएगा, बोलते हैं कि अज़हरुद्दीन को दिया जाएगा। ये लोग काम वाले हैं नहीं। हाँ, तो काम वाले कैसे शख्स होते हैं और कैसे शख्स को उस कुर्सी पर बिठाना चाहिए? आप ये बात। बहुत बहुत शुक्रिया वाजिद साहब, बड़ा अच्छा सवाल किया। सबसे पहला सवाल आप जो बात कही, जब तक हम सवाल करने की आदत नहीं डालेंगे, जब तक सामने वाले से, हुकूमत से या प्राइम मिनिस्टर से, चीफ मिनिस्टर से, मुताल्लिक़ा अहदेदारों से सवाल करने की आदत नहीं डालेंगे, जब से ये बात नहीं पूछेंगे कि आपके हुकूक क्या हैं, किस तरीके से आपको हुकूक हासिल करना है, जब तक आपकी आप ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो सकते। मैं खास तौर से वजह यही है काजी साहब, मुसलमानों की माशी बस्ती तालीम का हम वजह यही है। इतने नीचे हम गिर चुके हैं, इतने तालीमी याफ्ता नौजवान हैं कि वो लोग आगे बढ़ते हुए हुकूमत से सवाल करें, भाई इंडस्ट्रीज कायम कीजिए। आजकल जो है हॉस्पिटल इंडस्ट्रीज इतनी तरक्की कर चुकी है, इतने डॉक्टर्स बाहर आ रहे हैं, भाई माइनॉरिटीज के मुस्लिम डॉक्टर्स को लेके बड़े से बड़े हॉस्पिटल कायम कीजिए, ताकि वहाँ रोजगार के मौके कायम हो, वहाँ लोग बेरोजगार रोजगारों को नौकरी मिले। और जब तक आपका जो सवाल है ना, जब तक आप अपने सवाल की आदत नहीं डालेंगे, आपकी ज़िंदगी में कामयाबी नामुमकिन है। मैं तमाम नौजवानों से, तमाम जो है पढ़े लिखे नौजवानों से बात करना चाहूँगा कि अगर आपके हुकूक हासिल करना है, गवर्नमेंट की स्कीमात का जो अनाउंसमेंट है उसको जो है अमलावरी कराना रहता है, जब तक हुकूमत को आप झिझोड़ेंगे नहीं, जब तक आप हुकूमत से सवाल नहीं करेंगे। आपके पास एक प्लेटफॉर्म भी है, पैगाम टीवी आपके साथ है, हमेशा हर कदम पे आपके साथ रहने की आपकी कोशिश करता है। तो सवाल करने की आदत डालिए, इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ होंगी। अब रहा सवाल मिनिस्टर का, मुझे एक बात, 2-3 बात कहते हुए मैं कहना चाहूँगा। अब रोज़ अब जो है कविता हाथ में लेके किसी मुस्लिम वज़ीर को आज तक नहीं दिए। हरीश राव जो है आइम और मौजूद इनके साथ जो खड़े रह के जो उनके साथ मीटिंग कर रहा है। तो मैं इन बेशर्मों से ये बात पूछना चाहूँगा, वाजिद साहब, आपकी हुकूमत जब तक थी, जिस वक्त आप एक वज़ीर आप महमूद अली को बनाए, मैं आज महमूद अली से या कविता से या मिस्टर हरीश राव से या केटीआर से सवाल करना चाहूँगा कि आपके पास एक जो है नमक के कमकर को, महमूद अली को आपके पास रखे थे। मैं कविता से, मिस्टर केसीआर से, हरीश राव से ये सवाल करना चाहूँगा कि आप अपने गिरबान में जाके देखिए कि आपकी अपनी हुकूमत जब तक थी, कितना मुसलमानों का आपने फ़ायदा किया, कितना मुसलमानों को आप उनके ख़दमों पे खड़ा करे, कितने बेरोज़गार नौजवानों को आपने नौकरी दी, कितने अहमा और मौज़िरीन को जो वक्त पे आपने तनख्वाह दी, धोखा दिया। आप पुरोहितों के, आपके ज़माने में पुरोहितों को, यकीनन वो भी हमारे भाई हैं, उनको 20,000 रुपये देते हैं, और यहाँ पर अहमा और मौज़िरीन को 5,000 रुपये। तो मिस्टर हरीश राव, अब अहमा और मौज़ूदीन के पास जब आपके हाथ से हुकूमत चली गई, जब इक़्तिदार सब चले गया, तो अब आप उनकी चापलूसी करते हुए उनके ख़दमों में बैठे हुए हैं आप।
तो मैं आपको ये बात बोलना चाहूँगा कि थोड़ी शर्म रखिए। आपकी हुकूमत में आपने कितना फ़ायदा पहुँचाया, आपकी हुकूमत में एक वज़ीर मिस्टर महमूद अली को रख के, महमूद अली के ज़रिए कितना फ़ायदा मुसलमानों को हुआ, ये आप अपने गिरबान में झाँक के देना ज़रूरी है। अब रहा सवाल कांग्रेस गवर्नमेंट की हुकूमत में, तो वाजी साहब खुले तौर पे एक बात कहना चाहूँगा, बड़े से बड़े रिटायर्ड आईएएस, आईपीएस ऑफिसर हैं, आईएएस ऑफिसर हैं जो हुकूमत चलाना जानते हैं। देखा मुशीर रखे थे आईपीएस आईपीएस को जो नाकारा निकला। नाकारा निकला। तो मतलब ये है कि अगर वाक़ई हमारे मुसलमान लीडरों से भी ये बात कहना चाहूँगा कि ये जो है गैर ज़रूरी का वावेला, मुस्लिम वज़ीर नहीं है, मुस्लिम वज़ीर है, कौन से मुस्लिम वज़ीर ने रह के कौन-सा मुसलमानों को फ़ायदा पहुँचाया। मैं ख़ास तौर से मुसलमान लीडरों से ये बात कहना चाहूँगा कि अगर वाक़ई आपको कांग्रेस पार्टी में रहते हुए कांग्रेस पार्टी की आपने जब तक जो मदद की, जिस वजह से वफ़ादारी की, आपको क्या उसका फ़ायदा हुआ, क्या नहीं हुआ, इसकी आप अपना सोच लेना, आपका बेहद ज़रूरी है, ज़ाती बात है। मगर मिनिस्ट्री का जो सवाल आता है, तो मैं चीफ मिनिस्टर तेलंगाना मिस्टर रेवंत रेड्डी और तमाम मुसलमानों से जो आज ये वावेला कर रहे हैं कि मुस्लिम लीडर नहीं है, मैं उनसे ये बात कहना चाहूँगा कि मिस्टर रेवंत रेड्डी को इस बात पर दबाव ऐसा बनाया जाए कि ऐसा वज़ीर होना चाहिए जो बेबाक दो टोक अंदाज में खुद अपने फैसले अपने तरीके से लेते हुए मुसलमानों की फलाह व बहबूद के लिए काम करे, ना कि चीफ मिनिस्टर की चापलूसी करने वाला हो, वहाँ के अहबाब मदाद की चापलूसी करने वाला हो। चापलूसी करने से सिवाय मुसलमानों को नुकसान के और कोई दूसरी बात होने वाली नहीं है। एक बेबाक और दो टोक बात करने वाला और हुकूमत को हिलाने वाला और हुकूमत से जो है बजट लाते हुए मुसलमानों में जो बेचैनी फैली है, जो बेरोज़गारी फैली है, जो है महंगाई जो कमरतोड़ महंगाई फैली है, उसको दूर करने के लिए एक बेबाक, सच्चे मुसलमान और मिल्ली दर्द रखने वाला और मुसलमानों की फलाह बहबूद करने वाले लीडर को अगर चुन के अगर लाएंगे, तो ही कोई मुस्लिम लीडर का जो है नॉमिनेशन होना ज़रूरी है। वरना चापलूसी करने वाले, चमचागिरी करने वाले अगर किसी लीडर को लाके आप बनाएंगे, तो वही जो है सीएम की चमचागिरी है, तो पिछली हुकूमत अगर जिस तरह महमूद अली का हल हुआ, उसी तरीके से ये आने वाले मिनिस्टर का भी होगा। बहरकैफ हम ये चाहते हैं, तनकीद नहीं कर रहे हैं, हम ये चाहते हैं, हमारी तजावीज़ है, आप एक अच्छे स्ट्रांग लीडर को जो वाकई मुसलमानों की खिदमत करने वाला है और किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, चाहे चीफ मिनिस्टर हो, है अब हक बात करने से लिए डरने की किसी की ज़रूरत नहीं है। वाकई मुसलमानों की अगर हालत दुरुस्त करना है, तो एक ऐसे मुस्तहकम और निडर बेबाक लीडर की ज़रूरत है जो मुसलमानों की फलाह बहबूद के लिए काम करते हुए हिंदुस्तान की तारीख में अपना नाम बनाने की वो कोशिश करेगा। बिल्कुल खादी साहब। दोस्तों, खादी साहब कह रहे थे कि आप अपनी आवाज़ उठाने की कोशिश कीजिए। जब तक आप सवाल करने की आदत नहीं डालेंगे, तब तक कामयाबी आप तक नहीं पहुंच पाएगी। दूसरी बात, खादी साहब का कहना यह है कि देखिए, 3 लाख से कुछ होने वाला नहीं है। हम मांग करते हैं 10 लाख की, ताकि नौजवानों को रोजगार से मरबूत किया जा सके। तो खादी साहब का कहना यह है कि कम से कम 10 लाख का खर्च दिया जाए, उसमें 60% सब्सिडी के साथ में। तो इसके लिए अभी एलामिया तो जारी नहीं किया गया, कल जारी किया जाएगा। अगर 3 लाख की बात आती है, तो मैं चाहता हूं कि तमाम गरीब और मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखने वाले लोग एकजा हो जाएं और एहतजाज के लिए तैयार खड़े रहें। हम आपके साथ हैं। तो दूसरी बात खादी साहब ने बताई कि मुस्लिम वज़ीर की ज़रूरत तो है, लेकिन जब भी मुस्लिम वज़ीर को काबीना में शामिल किया जाता है, तो वो वज़ीर आला की चापलूसी करने लग जाता है। तो इस पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि किसी भी मुस्लिम वज़ीर ने मुसलमानों के लिए आज तक कुछ नहीं किया है। अब आखिरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि दोस्तों, देखिए, ज़िंदगी बहुत छोटी है। इस छोटी सी ज़िंदगी में अगर आप अपने हुकूक की पामाली को इसी तरह देखते रहेंगे, तो आपका वजूद ख़तरे में पड़ जाएगा। ताहम खादी साहब बताना चाहते हैं कि तरक्की, कामयाबी और कामरानी के लिए आपको अपना हक़ मांगने की ज़रूरत है। आप देख रहे थे पैगाम टीवी। हमें दीजिए इजाज़त। आदाब। शब बख़ैर।